तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग में। तो साथियों, आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो सीएचओ का एग्ज़ाम करवाया था। आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही पदों में वर्दी की खबर आ रही थी। साथियों, पदों में वर्दी हो चुकी है, ऑफिशियल नोटिस है वो जारी हो चुका है। क्या कुछ अपडेट आई है कि जनरल की क्या पोस्ट रहेगी, ईडब्ल्यूएस की क्या पोस्ट रहेगी, ओबीसी की क्या पोस्ट रहेगी, एससी एसटी, एमबीसी, एक्स सर्विसमैन और उत्कृष्ट खिलाड़ी की कितनी क्या पोस्ट सम्मिलित की गई है, संशोधित की गई है पदों में, तो वो हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो साथियों, एनएचएम के द्वारा सीएचओ का एग्ज़ाम 3 मार्च को हुआ था और पहले भी पदों में वृद्धि हुई थी। और अब जो पदों में वृद्धि हुई है साथियों, अब जो टोटल पोस्ट हैं वो 5261 पोस्टें हो गई है और 5261 पोस्ट पे ये भर्ती होने वाली है। और रिज़ल्ट भी साथियों आज शाम तक आने की पूरी पूरी संभावना है। तो कट ऑफ में भी बदलाव आ गया है, तो उसके ऊपर हमने अलग से इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए। तो साथियों, क्या नोटिस है वो जारी हुआ है साथियों। और जो हमारे आलोक राज जी हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष, वो भी समय समय पर जो भी अपडेट होती है रिजल्ट संबंधित या अन्य कोई अपडेट होती है तो अपने ट्वीट के माध्यम से देते रहते हैं, तो उनको भी आप फॉलो कीजिए। तो साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये नोटिस है वो जारी हुआ है और ये साथियों वेबसाइट है और आप अपना रिज़ल्ट कैसे देख सकते हैं उसके ऊपर हमने अलग से अपडेट देती है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि आप अपना रिज़ल्ट घर बैठे मोबाइल से कैसे चेक कर सकते हैं। तो साथियों, ये भर्ती क्रमांक है सामुदायिक अधिकारी भर्ती 2022 की भर्ती थी, लेकिन भर्ती रद्द हो गई थी, फिर वापस एग्ज़ाम करवाया गया था। साथियों, दो बार है वो पदों में वृद्धि हुई है। संशोधित विज्ञप्ति तो पदों में संशोधित कर दिया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सुविधा भर्ती 2022 बोर्ड द्वारा सुविधा नियम भर्ती 2022 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के अंतर्गत चिकित्सा व स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग हेतु विज्ञापन संख्या 1/11/2022 को गैर अनुसूचित साथियों नॉन टीएसपी 3071 व अनुक्षेत्र के 4060 टीएसपी के कुल 3531 पदों पर यह विज्ञापन जारी किया था। तत्पश्चात विभाग से प्राप्त संशोधित अर्थना के आधार पर संशोधित विज्ञप्ति 12/1/2024 द्वारा कुल पदों में 963 पद बढ़ाकर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सुविधा पद हेतु गैर अनुसूचित के 3910 और अनुसूचित क्षेत्र के 584 कुल 4494 पदों पर भर्ती हेतु पदों का वर्गीकरण किया था। तो साथियों, फिर 12/1/2024 को 963 पद हैं वो बढ़ाए गए थे और 4494 पोस्ट कर दी थी। फिर साथियों 767 पद हैं और बढ़ा दिए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा नवीन कुल 767 पदों को शामिल कर पुनः 561 पदों पर इसमें नॉन टीएसपी की 4461 पोस्ट कर दी गई है और टीएसपी की 770 पोस्ट कर दी गई है। तो संशोधित अर्थना बोर्ड को भिजवाई गई है। तो साथियों, संशोधित करके पदों में ये अर्थना भिजवाई गई है। उक्त अनुसार अब बोर्ड द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती 2022 के अंतर्गत कुल 5261 पदों पर भर्ती की कार्रवाई की जाएगी, जिसका वर्गीकरण निम्नानुसार है। तो साथियों, पदों का वर्गीकरण है वो कर दिया गया है, जिसमें नॉन टीएसपी की बात करें सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ के पदों पर श्रेणीवार वर्गीकरण, तो ये साथियों नॉन टीएसपी की है। जिसमें बात करें महिला और पुरुष की, तो इसमें 4461 पोस्टें हैं, जिसमें सामान्य वर्ग में पुरुष सामान्य की 1137 पोस्ट है, जिसमें सामान्य महिला की 325 पोस्ट और विधवा की 129 और परित्याग की 32 पोस्ट शामिल की गई है और ये मेल की 1137 पोस्ट शामिल की गई है। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में मेल की 314 पोस्ट, वहीं महिला की 90 पोस्ट, विधवा की 36 पोस्ट और परित्याग की 8 पोस्ट शामिल की गई है। वहीं बात करें एससी की, तो इसमें मेल में 498 पोस्ट, सामान्य की महिला की
142, विधवा की 57 और परित्याग की 14। वहीं एसटी की मेल की 374, महिला की सामान्य 107, विधवा की 42 और परित्याग की 10 पोस्ट शामिल की गई है। वहीं बात करें ओबीसी कैंडिडेट की तो मेल की 654 पोस्ट, सामान्य की 187 पोस्ट, विधवा की 74 पोस्ट, परित्याग की 18 पोस्ट। वहीं एमबीसी की बात करें अति पिछड़ा वर्ग की तो मेल की 157 पोस्ट, सामान्य महिला की 45, विधवा की 18, परित्याग की 4। वहीं शहरिया 12 जिले की आदिम जाति की तो मेल की 14 पोस्ट और महिला की सामान्य 4, विधवा की 1 और परित्याग की इसमें एक भी नहीं है। तो साथियों ये टीएसपी की है, नॉन टीएसपी के सॉरी ये नॉन टीएसपी के पदों का विवरण है। और ये साथियों पीडब्ल्यूडी जो विकलांग है, दिव्यांगजन है, उनके एलवी की 60, ओएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी की 60 पोस्ट, एमआई, एसएलडी, एमडी की 60 पोस्ट और उत्कृष्ट कला के साथियों 89 पोस्ट है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि साथियों 89 कैंडिडेट है वो मिल जाएंगे। तो ये पोस्टें लगभग खाली रहने वाली है और जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बना रखा है खिलाड़ी का तो वो सावचेत हो जाएं, नहीं तो उनके खिलाफ है बाद में सख्त से सख्त कार्रवाई होने वाली है। तो उत्कृष्ट खिलाड़ी जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बना रखा है तो वो ध्यान दें। तो ये पोस्टें भी साथियों खाली रहने वाली है, इतने हमें विश्वास है कि इतने कैंडिडेट इनको नहीं मिलेंगे। वहीं साथियों एक्स सर्विसमैन की बात करें तो जनरल की 200, ओबीसी की 111, एससी की 84, एसटी की 63, एमबीसी की 26, ईडब्ल्यूएस की 53 और शहरिया की 2। तो साथियों जो एक्स सर्विसमैन की पोस्टें हैं वो इसी में शामिल है, जो 1137 पोस्टें हैं इसी में ही एक्स सर्विसमैन की शामिल है और एक्स सर्विसमैन भी इसमें काउंटिंग किए जाएंगे। तो साथियों ये टीएसपी की थी और ये वो नॉन टीएसपी की थी और ये टीएसपी की है जिसमें 770 पोस्टें हैं, जिसमें सामान्य की 277 मेल की और फीमेल की 77, विधवा की 31 और परित्याग की 7 पोस्ट है। वहीं एससी की मेल की 27, सामान्य महिला की 8, विधवा की 3 और परित्याग एक भी नहीं है। एसटी की मेल की 243, सामान्य महिला की 69, विधवा की 28 और परित्याग की 6 पोस्ट शामिल की गई है। वहीं टीएसपी में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की 10 पोस्टें हैं, एलवी, ओएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एवी की 10, एमआई, एसएलडी, एमडी की 10 और उत्कृष्ट खिलाड़ी की 15। तो ये भी साथियों नहीं लगता कि 15 कैंडिडेट इनको मिल जाएंगे। तो ये भी पोस्टें खाली रहने वाली है। एक्स सर्विसमैन की जनरल की 47, एससी की 4, एसटी की 41। तो ये भी पोस्टें इसी में शामिल हैं साथियों 770 में। तो विज्ञापन जारी होने के उपरांत पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। विज्ञापन की शर्तें यथावत रहेगी। डॉक्टर बीसी बदल सचिव। साथियों ये पदों का वर्गीकरण है वो कर दिया गया है कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी की अब कितनी पोस्ट होगी। तो साथियों अब जो रिज़ल्ट आएगा वो 5261 पदों के आधार पर ही आएगा और कट ऑफ में बदलाव ज़रूर हुआ है साथियों, तो उसके ऊपर हमने अलग से अपडेट दे दी है। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जुड़ी हर भर्ती हर इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पर लाते रहते हैं। हमें जो भी अपडेट मिलती है हम अपने चैनल पर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और साथियों सीएचओ का रिजल्ट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन उसको करें, जैसे ही कोई अपडेट डाले तो सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं इसी और नई प्यारी सी अपडेट में फिर से नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।